वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब इतवार 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी हफ्ता 2 मार्च को जमा होंगे। कागजात की जांच पड़ताल हफ्ते ही को दिन 3 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। 2 मार्च तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। ऐवान में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर हॉल नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुसाफिहा किया। लीगी अरकान ने कायद ऐवान के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। इजलास से पहले ऐवान में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से कल होगा। अयाज सादिक, आमिर डोगर, गुलाम मुस्तफ़ा और जुनैद अकबर खान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 210 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल। हाउस नामुकम्मल है। हमारी खवातीन मेंबरान जेल में हैं। उन्होंने हलफ उठाना था आज। उमर अयूब का असेंबली में इज़हार ख्याल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन के मुताबिक ये असेंबली नामुकम्मल है। फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा बनता है। हमारे अरकान की तादाद 180 है। बाएं जानिब जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी हैं। ऐवान में सिर्फ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बैठ सकता है। फ्लोर ख्वाजा आसिफ को देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अरकान का शोर शराबा, वोट चोर के नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस तरह तो कोई भी हाउस में बात नहीं कर सकेगा। सुनने का हौसला रखे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी। दरख्वास्त मुकर्ररा वक्त के दौरान देना होती है। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान ऐवान में नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने हाथ से घड़ी उतारकर सुन्नी इत्तेहाद के अरकान के सामने लहराई। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। हम ओपोजिशन में बैठेंगे। स्पीकर वजीर आजम और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। फजलुर रहमान का इनकार। आज़ादी मार्च का इंदिया। कहा आज़ादी मार्च करेंगे, इंतजार करें। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असम्बली तो नहीं कोई और चीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान की सादिक संजरानी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की स्पीकर डाइस के सामने मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से ऐवान में दावड़ कुंडी की भी मुलाकात। गले लगाया। हारे हुए लोगों ने किस मुंह से हलफ उठाया। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं। PDM 2 जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। परवेज इलाही की ATC में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अवाम ने बानी PTI से मोहब्बत का सबूत देकर अपना हक अदा कर दिया। ओहदों की बंदरबाट अवाम को कबूल नहीं। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का ऐलान मेरे मंसूबों की नकल है। मंसूबों को ना रोका होता तो आज अवाम मुस्तफीद हो रहे होते। MQM का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम से मुतालिक MQM के नून लीग से मुज़ाकरात जारी। वफाकी काबीना में शमूलियत से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हुआ। सेनेट की 9 खाली नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन कराया जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। 8 सेनेटर्स इंतखाबात में कामयाब हुए। निगरां वज़ीर आज़म भी सेनेट के नशिस्त से पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट के नशिस्त से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। किस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। का जो उसको लेटर लिखा है साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है।
IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। हमजा शहबाज बोले, जमहूरियत जीत चुकी है। जमहूरियत के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह यहाँ पे पॉजिटिव डिबेट होगी। नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। सबको इकट्ठे बैठ के तल्खियाँ छोड़ने की ज़रूरत है। वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सके, आवाम मुश्किल में आए और उसके लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर सके। आगे पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए फॉर द स्टेबिलिटी वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। पाकिस्तान की खातिर ऐवान में मुस्बत मुबाहिसा होगा। सबको तलखियाँ ख़त्म करके इकट्ठे बैठना चाहिए। अयाज सादिक का मशवरा। अलीम खान ने कहा कि पहली तरजीह अवामी उमंगों पर पूरा उतरना है। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुल्की मफाद में नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। मुल्क की मईशत के लिए हम एक साथ मिलकर चल रहे हैं। जमाल रईसानी कहते हैं कि नौजवानों के फैसले नौजवानों को ही करने चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल ऐवान में उठाएंगे। इलेक्शन फ्रॉड और झड़लू थे। अमेरिका ने भी पाकिस्तान में इलेक्शन का ऑडिट करवाने का कह दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। कहा, MQM के लोगों को जितवाया गया। मौजूदा इलेक्शन से पाकिस्तान की बदनामी हुई। वो इलेक्शन इस्लाहात पर कौमी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई और डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला ने हलफ उठा लिया। दोनों बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मुकर्रर वक्त तक किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। नेशनल पार्टी ने असेंबली इजलास से बॉयकॉट कर दिया। बाबर सलीम स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। बाबर सलीम और सुरैया बीबी ने हलफ उठा लिया। रायशुमारी में बाबर सलीम ने 89 वोट हासिल किए। सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। वोटिंग के दौरान ऐवान में हंगामा आई। लीगी खातून रुकनिन सोबिया शाहिद ने जूता लहरा दिया। JUI फे का बाइकॉट। स्पीकर ने डॉक्टर इबाद की बहैसियत अपोजिशन लीडर मंजूरी दे दी। NA-15 मानसेरा से शहजादा गस्तासफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गस्तासफ खान ने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि नवाज शरीफ ने 80,000 से ज़ायद वोट लिए। RO ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। Support Pakistan's efforts to break free from the vicious cycle of debt and international financing. The long-term health of Pakistan's government, our economy, is crucial to its stability. Pakistan's new government must immediately prioritize the economic situation because the policies over the next several months will be crucial to maintaining economic stability for Pakistanis. अमेरिका ने कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आइंदा कई माह की पॉलिसीज पाकिस्तानियों के लिए माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। अप्रैल 2019 में अल-कादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। शहजाद अकबर ने प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहदा किया। बानी PTI रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की चार्जशीट सामने आ गई। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगा लिया। बानी PTI ने अल-कादिर ट्रस्ट को काबीना में मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इद्दत में निकाह केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक जज मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ रुपए मालियत के बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। निजी सोसाइटी के मालिक जाहिद रफीक ने हलफ पर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कुरम के शहरी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। कराची में कल सुबह से बादल बरसेंगे। शहर के कुछ इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। ठट्टा, जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट और बलूचिस्तान में भी तेज बारिश मुतवक्के। सिंध में रेन एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया, गुज़श्ता माह बारिश के दौरान निकासी के मसाइल हुए, इनको हल किया जा रहा है। वाटर बोर्ड की 53 सेक्शन मशीनें इस्तेमाल हो सकती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 875 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 64,578 पर बंद। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम्स स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया।